मैं सुरेश कारपेंटर एडवांस इंग्लिश फॉर यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे। आज मैं आपको उस टेंस के बारे में बताने वाला हूं जो आधारित तो भविष्य पर ही है, पर अपने आप में परफेक्शन शो करता है, मतलब अपने आप में पूर्णता शो करता है। भविष्य पर आधारित पूर्णता शो करने वाले सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर ये कहें कि भविष्य की परफेक्शन फॉर्म, भविष्य का पूर्ण रूप। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस में किस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, कैसे सेंटेंसेस आएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी पहचान क्या होगी, इसको पूरा डिटेल में हम आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अगर कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने आप में परफेक्शन शो करता है, तो इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान में ऐसा क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये परफेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो पहचान में आपको देखना होगा, हिंदी वाक्य के अंत में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब भविष्य में है पर परफेक्शन है। ये वर्ड आपको लास्ट में अगर देखने को मिलते हैं हिंदी सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। ये तो रही पहचान। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पर। इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली होती है शैल हैव, दूसरी होती है विल हैव। विल हैव और शैल हैव, ठीक है। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब का कहां कहां इस्तेमाल होता है वो हम डिटेल में समझ लेते हैं। शैल का हमेशा आई और वी के साथ ही इस्तेमाल होता है, मतलब शैल हैव का इस्तेमाल हम करेंगे केवल दो सब्जेक्ट के साथ, आई और वी के साथ, और विल हैव का इस्तेमाल हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, इनको छोड़कर। थर्ड पार्टी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस यू और दे, ठीक है। तो ये शैल हैव और विल हैव के हमने डिटेल में समझे कि इनको कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम बात परफेक्ट टेंस की करें तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स की ओर। पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमेशा हम अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसमें एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, तो एग्जाम्पल्स में कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं वीडियो देख चुका होगा, मैं वीडियो देख चुका होगा, इसका बनेगा आई शैल हैव वॉच्ड वीडियो, आई शैल हैव वॉच्ड वीडियो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राधा खाना बना चुकी होगी, राधा खाना बना चुकी होगी, इसका बनेगा राधा विल हैव कुक्ड फूड, राधा विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है। हम वर्ब के थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और स्ट्रक्चर से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा प्रेजेंट का फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। उस स्ट्रक्चर के साथ हमें केवल नॉट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर भी दो है, विल हैव और शैल हैव, मतलब विल हैव में दो ब्रेकअप हो रहे हैं, विल और हैव, और शैल हैव में भी दो ब्रेकअप है, शैल और हैव।
तो इन दोनों के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेहतर। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो ये हो जाएगा राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि श्याम किताब नहीं पढ़ चुका होगा। श्याम किताब नहीं पढ़ चुका होगा। श्याम विल नॉट हैव रीड द बुक। श्याम विल नॉट हैव रीड द बुक। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें जब भी क्वेश्चन वाले वर्ड हो, सेंटेंसेस हो तब। ठीक है, स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, कोई से भी एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे कि क्या मैं अपना काम कर चुका होगा? क्या मैं अपना काम कर चुका होगा? Shall I have done my work? Shall I have done my work? ठीक है, ये हुआ इंट्रोगेटिव के। अब हम आते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट हमें ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर रहा। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि राहुल, क्या राहुल गाड़ी नहीं चला चुका होगा? क्या राहुल गाड़ी नहीं चला चुका होगा? ये होगा विल राहुल नॉट हैव ड्राइवन द कार। विल राहुल नॉट हैव ड्राइवन द कार। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं मोबाइल नहीं चला चुका होगा? तो shall I not have operated the cell phone? Shall I not have operated the cell phone? ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि क्या राधा खाना नहीं बना चुकी हो? Will राधा not have cooked food? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स रहे। हमने इसमें सब प्रकार के एग्जांपल देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, वर्ब देखी और इसकी पहचान देखी। तो आज हमने डिटेल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझा है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। ठीक है, आई विल बी देयर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। मैं आपका बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।